हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी कि पादप में जनन, इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, पादप कैसे जनन करते हैं। उत्तर है, पादपों में जनन विभिन्न विधियों के द्वारा होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार से जनन करते हैं। नंबर 1 अलैंगिक जनन और नंबर 2 लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादपों को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 2, क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है। उत्तर है हाँ। कायिक प्रवर्धन से होने वाले लाभ निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, कायिक प्रवर्धन के द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। नंबर 2, बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन के द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल जल्दी आ जाते हैं। नंबर 3, नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 3, परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार से बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। उत्तर है, नर युग्मक परागण की क्रिया के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचता है। प्रश्न 4, पुष्प सामान्यतः इतने रंग बिरंगे और सुगंध युक्त क्यों होते हैं। क्या ऐसा कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है। उत्तर है हाँ, ऐसा कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। रिक्त स्थानों में हमें उनमें उचित शब्द भर के उन्हें पूरा करना है। तो आइए इसे उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर है क, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो नीले रंग से रिक्त स्थान में क्या आएगा, कायिक प्रवर्धन। ख है, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ग है, परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। ग है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। च है, बीज प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। प्रश्न 2, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। उत्तर है, अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। इस जनन की विभिन्न विधियाँ हैं जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, कायिक प्रवर्धन। इस विधि में पादप जड़, तना तथा पत्ती अथवा कली या मुकुल जैसी किसी कायिक अंग के द्वारा नए पादप को उत्पन्न करते हैं। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों में होता है, इस कारण से इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए गन्ना, आलू, गुलाब, ब्रायोफिलम, हल्दी, शकरकंद, डहेलिया, कैक्टस आदि पादपों में जनन इसी विधि के द्वारा होता है। ये देखिए ब्रायोफाइलम की पत्ती दी हुई है, जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं। ये इसके किनारे हैं पत्ती के, और इस पर कलिकाएं हैं। तो ये हर कलिका से एक नए पादप का निर्माण होता है। चित्र में दिखाए अनुसार ब्रायोफाइलम यानी कि पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र यानी कि गीली मृदा में गिर जाए तो प्रत्येक कलिका या मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। एक कोशिकीय जीव यीस्ट मुकुलन के द्वारा जनन करते हैं। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर के नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर के परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित होते जाते हैं, जिससे एक मुकुल की श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहता है तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। तो देखिए ये यीस्ट कोशिका है। तो ये यीस्ट कोशिका से विकसित होता हुआ मुकुल, यहाँ पे इसके ऊपर एक मुकुल के जैसे एक गोल संरचना में यह विकसित होता है और फिर ये धीरे धीरे करके यहाँ से इससे अलग हो जाएगा। इसके ऊपर मुकुल की श्रृंखला यानी कि
एक मुकुल बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा, तो ये ऐसे चेन बन जाती है। तो जैसे यहाँ पे 3 दिखाए हुए हैं, तो ये तीनों मुकुल अलग होकर के 3 अलग अलग पौधे का निर्माण करेंगे। नंबर 3 है खंडन। इस प्रकार का जनन सामान्यतः शैवाल में पाया जाता है। यह मुख्यतः ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। जल और पोषक तत्व उपलब्ध होने पर ये वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन के द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं, फिर यह खंड नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो देखिए स्पाइरोगारा यानी कि ये एक शैवाल होता है, इसमें खंडन के द्वारा इस 1 से 2 पादपों का निर्माण हुआ है। नंबर 4 बीजाणु निर्माण। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्ण जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तब ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए ये लंबी दूरी तक भी जा सकते हैं। तो ये देखिए कवक में बीजाणुओं के द्वारा जनन को दिखाया गया है। प्रश्न 3 पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर है लैंगिक जनन। इस जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। पादप में मुख्यतः पुष्प जनन अंग होता है। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग कहलाता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक बनाते हैं। स्त्रीकेसर के 3 भाग वर्तिकान, वर्तिका और अंडाशय होता है। अंडाशय में 1 या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। लैंगिक जनन का प्रथम चरण परागण की क्रिया होती है। इसमें पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकान पर स्थानांतरण होता है। यहाँ पर परागकण अंकुरित होकर के एक पतली नली का निर्माण करते हैं। यह नली परागण को स्त्री केसर के अंडाशय तक पहुंचने में मदद करती है। यहाँ पर नर युग्मकों का मादा युग्मकों अर्थात अंड से निषेचन होता है और युग्मनज बनता है। यह युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। इस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। प्रश्न 4 अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच में प्रमुख अंतर बताइए। उत्तर है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। तो देखिए अलैंगिक जनन है एक तरफ तो और एक तरफ है लैंगिक जनन। नंबर 1 है कि इस प्रकार के जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, तो वह क्या कहलाएगा अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में इस जनन में नए पादप बीजों से ही प्राप्त होते हैं, यह लैंगिक जनन होता है। नंबर 2 इसके लिए नर तथा मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। और लैंगिक जनन में इसमें नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से ही नई कोशिका बनती है। नंबर 3 है इस विधि के द्वारा उत्पन्न पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस विधि से उत्पन्न नए पादपों में विविधता की संभावना अधिक रहती है। तो ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में मुख्य अंतर है। प्रश्न 5 किसी पुष्प का चित्र खींच करके उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो देखिए यह एक पुष्प का चित्र है जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर यह 2 चीज़ें बताई हैं। अब स्त्रीकेसर में सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र, वर्तिका, और फिर है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर देखिए यह बीजांड है। ये जो संरचना दी हुई है इसमें अंदर बीजांड है ये। फिर है पुंकेसर, यह नर युग्मक है। तो इसमें देखिए क्या है परागकोश, सबसे ऊपर की जो रचना होती है क्या होती है परागकोश होती है। फिर ये पतली नली होती है, ये क्या कहलाती है पुतंतु कहलाती है।
तो स्त्रीकेसर और पुंकेसर ये पुष्प के दो भाग हो गए जो दो जनन अंग हैं। प्रश्न 6, स्वपरागण और परपरागण के बीच में अंतर बताइए। उत्तर है स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकान पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकान पर स्थानांतरित होते हैं। प्रश्न 7, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार से संपन्न होता है। उत्तर है पुष्पों में निषेचन की प्रक्रिया। लैंगिक जनन के समय निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। नर जनन अंग पुंकेसर के ऊपरी भाग परागकोश में परागकण होते हैं। ये नर युग्मक बनाते हैं। परागकण के द्वारा परागकणों का परागकोश से पुष्प के मादा जनन अंग के ऊपरी भाग यानी कि वर्तिकान पर स्थानांतरण हो जाता है। वर्तिकान पर परागकण अंकुरित होकर के एक पतली नली का निर्माण करते हैं। यह परागनली परागकण को स्त्रीकेसर के अंडाशय तक पहुंचने में मदद करते हैं। यहाँ पर नर युग्मकों का मादा युग्मकों यानी कि अंड के साथ में युग्मन होता है। युग्मन यानी कि संयोजन से बनी हुई कोशिका युग्मनज यानी कि जायगोट कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यह युग्मनन भ्रूण में विकसित होता है। प्रश्न 8, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि बीज कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, तो इसकी जो विभिन्न विधियां हैं उनका वर्णन करना है। उत्तर है बीज प्रकीर्णन के द्वारा, यानी कि सबसे पहला विधि क्या है, बीज की प्रकीर्णन, जिससे कि बीज एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। नंबर 1, पवन के द्वारा। सहेजन यानी कि ड्रमस्टिक तथा ट्रिफल यानी कि मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक या मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ में उड़ करके दूसरे स्थानों तक चले जाते हैं। नंबर 2 है जल के द्वारा। कुछ बीज जल के द्वारा भी प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतु में होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें, जैसे कि नारियल। नंबर 3, जंतुओं के द्वारा। कुछ बीज जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी यानी कि कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूरेना एवं जैंथियम के बीज। नंबर 4, कुछ पादपों के फल झटके के साथ में फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर के गिरते हैं। एरंड और बाल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। प्रश्न 9, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। यानी कि कॉलम ए में शब्द दिए गए हैं और कॉलम बी में जीव दिए गए हैं, तो इन्हें का हमें आपस में मिलान करना है। तो आइए इसे उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर है क का। देखिए कली या मुकुल, तो यह लाल रंग में मिलाया गया है किसके साथ में, नंबर 3 पर है यीस्ट के साथ में। ख है आँख, आँख किस में होती है, आलू में, तो यह नंबर 5 के साथ में मैचिंग कर रहा है। ग है खंडन, खंडन किस में पाया जाता है, स्पाइरोगायरा में, नंबर 2 के साथ में मैच कर रहा है। तो देखिए नीले रंग की यहाँ पर नीले रंग की डंडी के साथ में इसको मिलाया गया है। फिर घ है पंख, पंख में क्या आएगा, मैपिल, मैपिल के बीजों में पंख होते हैं। फिर च है बीजाणु, बीजाणु किस में होते हैं, डबल रोटी की फफूंद, ये देखिए डबल रोटी की फफूंद। तो इस तरह से हमने इनका आपस में मिलान करा है। प्रश्न 10, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्या है कि पादप का जनन भाग होता है उसका, नंबर 1 पत्ती या पर्ण, नंबर 2 तना, नंबर 3 मूल, नंबर 4 पुष्प। तो पादप का जनन भाग कौन सा होता है, इसका उत्तर है नंबर 4 पुष्प।
फिर है ख, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। नंबर 1 निषेचन, नंबर 2 परागण, नंबर 3 जनन और नंबर 4 है बीज निर्माण। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 निषेचन, यानी कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन। ग है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। नंबर 1 बीज में, नंबर 2 पुंकेसर में, नंबर 3 स्वोकेसर में और नंबर 4 फल में। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 फल में। ग है बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। नंबर 1 गुलाब, नंबर 2 डबल रोटी की फफूंद, नंबर 3 आलू और नंबर 4 अदरक। तो इसका सही उत्तर है डबल रोटी की फफूंद। च है ब्रायोफाइलम अपने जिस भाग के द्वारा जनन करता है वह है नंबर 1 तना, नंबर 2 पत्ती, नंबर 3 मूल यानी कि जड़, नंबर 4 पुष्प। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 पत्ती, यानी कि ब्रायोफाइलम पत्ती के द्वारा जनन करता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।